ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के लिए हमेशा पूछते रहता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। बहुत सुंदर से आपको बताया गया है। यह यदि देख लेते हैं तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन में आपको पूछेगा वह आपसे बाकी नहीं रहेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय इतिहास में धार्मिक क्रांति का युग माना जाता है। उस समय चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से अपने दार्शनिक विचार का प्रचार कर रहे थे। उस समय ईरान में जोरेस्टर का प्रचार कार्य चल रहा था, यूनान में सुकरात का। उसी समय भारत भी इस धार्मिक क्रांति से छूता नहीं रह सका। भारत में लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की कर्मकांड और जटिलताएं काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे लोग उभारना चाहते थे। अनुष्ठान काफ़ी बढ़ गया था जो आम आदमी के बस से परे था। ऐसे समय में लोग यह तलाश में थे कि कोई नया हम लोग का पथ प्रदर्शक हो, नए धर्म की खोज में लोग जुटे थे। उसी समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दो महान व्यक्तियों का प्रभाव हुआ, जो एक धर्म की मतलब नए धर्म का शुरुआत की, जो सरल, सुबोध और उच्च स्तरीय था। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म भारत के श्रवण परंपरा से निकला ज्ञान, धर्म और दर्शन है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिनयान, थेरावाद, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। दुनिया के करीब 2.3 अरब अर्थात 33% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बुद्ध को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। यह अनेक पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 663 ईस्वी पूर्व में शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में हुआ था। नेपाल में अभी है, ठीक है। सिद्धार्थ की माता जो महामाया थी, उनकी मृत्यु उनके जन्म के अर्थात बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद हो गया। उनका लालन पालन उसकी मौसी और सुद्धोधन की जो दूसरी पत्नी थी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति के बारे में। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, उनकी माता का नाम महामाया था, जो 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी जो मौसी थी वे थी प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। चचेरे भाई जो थे वे देवदत्त थे। सारथी का नाम चान्ना था। प्रथम गुरु अलार कलाम थे और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। इसके बाद आनंद, उनके सबसे प्रिय जो शिष्य थे वे थे आनंद। बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कंठक था। सुजाता वह स्त्री थी जिन्होंने उरेलवा में बुद्ध को खीर खिलाई थी। चुंद पावा के एक लुहार या सुनार था। आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध गणिका थी, जिसका निमंत्रण बुद्ध ने स्वीकार किया था। आम्रपाली के ही पुत्र जीवक थे, जो बिंबिसार की पत्नी भी थी। गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य, जिन्हें सारनाथ प्रथम बार जो बुद्ध ने प्रवचन दिया है जहाँ पर वहाँ दीक्षित लिए थे, वे थे उपाली, आनंद, अश्वजित, श्रीपुत्र और मोगलना। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत एवं उदयन यह बुद्ध के ऐसे शिष्य थे जो राजा थे। कौंडिन्य ने बुद्ध गया जाते समय रास्ते में मिला उनका एक मित्र था। बुद्ध के जीवन संबंधित 5 महान चिन्ह। देखिए भगवान बुद्ध जो थे उनका जन्म 583 ईस्वी पूर्व में हुआ और उनका शादी जो है यशोधरा के साथ हुआ। उनके पुत्र राहुल हुए और एक दिन वे गृह त्याग कर दिए, ठीक है। और गृह त्याग करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे जो बुद्ध गया में है, वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चिन्ह यहाँ पर देखते हैं, उनके जन्म का जो चिन्ह है कमल और साण जो है जन्म की प्रतीक माना जाता है। गृह त्याग घोड़ा का, ज्ञान बोधि वृक्ष का, निर्वाण पद चिन्ह का और मृत्यु स्तूप को दर्शाता है। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जो है उनका कुछ नाम है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं
और गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। संबोधि या निर्वाण यह गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया ज्ञान की प्राप्ति है। महापरिनिर्वाण यह गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा जो महात्मा बुद्ध थे ये एशिया के ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। उस समय उन्होंने बहुत सारे हमें मध्यम मार्ग बताए हैं जिसका पालन आज भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी बनता है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है। 8 जो मार्ग बताए हैं वह इस प्रकार से है। सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि, ठीक है, सम्यक वचन, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 उनके मार्ग हैं जो बुद्ध द्वारा बताए गए हैं। उनका अर्थ भी सामने लिख दिया गया है। इसके बाद बौद्ध संगीतिया जो कि काउंसिल हुआ है, जो सभाएं हुई हैं बौद्ध की, बैठक हुए हैं, विचार हुए हैं, इसमें से हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। प्रथम संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में जो कि राजगीर में हुआ था, ठीक है, राजगीर बिहार में है। सप्तकर्णी गुफा में हुआ था यह, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। यह अजातशत्रु के शासन के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व जो वैशाली में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामनी, और यह कालाशोक के समय में हुआ था। तृतीय 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्त, और यह अशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ जो हुआ था यह प्रथम या द्वितीय ईस्वी में हुआ था। यह कुंडनवन जो कि कश्मीर में है वहाँ पर हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। यह कनिष्क के समय में ही हुआ था। और चतुर्थ संगति में ही बुद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने आचरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया है। उन्होंने आचरण की शुद्धता हेतु 10 शील को पालन करने को आवश्यक बताया है। यह इस प्रकार से है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, चौथा है अपरिग्रह अर्थात धन संग्रह ना करना, पांचवा है ब्रह्मचर्य, छठा नृत्य व संगीत का त्याग, सातवां सुगंधित पदार्थों का त्याग, आठवां असमय भोजन के त्याग, नौवां है कोमल शया का त्याग, और 10वां है कामनी कंचन का त्याग, ठीक है। इसमें से 10 शील में से प्रथम 5 जो है गृहस्थों के लिए था, जबकि भिक्षुओं के लिए 200 का पालन करना अनिवार्य था, ठीक है। इस धर्म में बुद्ध धर्म और संघ इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म लिया। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बुद्धिस्टों का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है या पशु के रूप में भी हो सकता है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त थे। एक था भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। दूसरा आता है उपासक, गृहस्थ जीवन वितरित करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक को उपासक कहा जाता है, ठीक है, और इसकी आयु 15 साल होनी चाहिए। बुद्ध द्वारा बहुत सारे कर्मकांडों का विरोध किया गया, ठीक है, और उसमें उन्होंने मतलब भगवान बुद्ध ने यह माना कि कोई ईश्वर या कोई आत्मा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पुनर्जन्म की वे विश्वास करते थे, और कर्म पर आधारित उन्होंने बताया कि जो जैसा कर्म करेगा उसका फल भी वैसे ही भुगतना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए अगली वीडियो जैन धर्म को देखिए और इसके बाद दोनों को कंपेयर करके समझेंगे, पूरा क्लियर वीडियो हो जाएगा। थैंक यू।